नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मोदी को ग्रीस में गॉड ऑफ ऑनर मिला। राष्ट्रपति से कहा, चंद्रयान की सफलता के लिए टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, चंद्रयान पर हुडा बीच में बहस। कांग्रेसियों के 3 मोशन रिजेक्ट। दुष्यंत ने भव्य के सवाल का नहीं दिया जवाब। जातिगत प्रताड़ना से तंग आकर स्टूडेंट ने दी जान। नवोदय स्कूल के स्टूडेंट बोले, टीचर ने गालियां देकर थप्पड़ मारे और धमकाया। अमरमणि की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक। उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके मांगा जवाब। फैसले के बाद रोने लगी मधुमिता की बहन निधि। पूनिया बोले, गुंडे से कुश्ती छुड़वानी होगी। भारतीय U20 महिला रेसलर की जीत पर कहा, माफिया के दबाव बगैर खेलने गई, नंबर 1 बनकर लौटी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर ग्रीस में हैं। यहां राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोउलो ने उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया। मोदी ने कहा, चंद्रयान की सफलता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की है। इससे सभी वैज्ञानिकों और मानवता को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी को एथेंस में गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि अजित पवार उनकी पार्टी के नेता है। एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई। उन्होंने कहा, कोई पार्टी तब टूटती है जब पार्टी का एक बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग होता है। एनसीपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। शरद पवार ने कहा, कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए, कुछ नेताओं ने अलग राजनीतिक स्टैंड लिया। लोकतंत्र में उन्हें इसका अधिकार है, इसे फूट नहीं कह सकते। आपको बता दें, यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। हारी हुई 39 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद से भाजपा में घमासान छिड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा विरोध गुना जिले की चाचौड़ा सीट पर है। यहाँ भाजपा ने IRS अफसर की पत्नी प्रियंका मीणा को टिकट दिया है। इस पर पूर्व भाजपा विधायक ममता मीणा भड़की हुई है। वे प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंची। यहां संगठन के नेताओं को 2 टूक कह दिया कि पैराशूट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। यदि टिकट नहीं बदला तो वे कार्यकर्ताओं की सलाह पर आगे कदम उठा सकती है। मध्य प्रदेश में बसपा 7, भाजपा ने 39 और समाजवादी पार्टी ने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार घोषित होने के बाद इन इलाकों में हो रहे राजनीतिक आयोजन, रैली, प्रचार प्रसार और सभाओं को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी CEO अनुपम राजन से मांग की है कि भाजपा के घोषित उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे खर्च को चुनाव खर्च में जोड़ा जाए। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शोक प्रस्ताव पढ़कर शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल और अंबाला से सांसद स्वर्गीय रतन लाल कटारिया के निधन पर शोक जताया। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में चंद्रयान 3 को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंद्रयान 3 के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने हरियाणा के कई वैज्ञानिकों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने अभिनंदन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी एक दिन में नहीं मिली। चंद्रयान 3 मिशन में हरियाणा का अहम योगदान रहा है। यह अचीवमेंट एक दिन की नहीं है, इसमें हर प्रधानमंत्री का योगदान रहा है। इस पर गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच बहस शुरू हो गई। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ही परिसर में मधुमिता की बहन निधि शुक्ला फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के आदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने जारी किए। अमरमणि और मधुमणि गोरखपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अमरमणि की रिहाई के आदेश जारी होने से पहले ही मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक से इनकार कर दिया।
जॉर्डन में U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इतिहास रचकर भारतीय टीम नंबर 1 बन गई है। पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। इसे लेकर देश में खुशी का माहौल है। पहलवान की इस जीत पर रेसलर बजरंग पूनिया ने पोस्ट किया है कि भारतीय कुश्ती को माफियाओं के कब्जे से छुड़वाना ही पड़ेगा। पिछले 10 साल में पहली बार U20 महिला की पहलवानों की टीम माफिया के दबाव के बिना खेलने गई और उसी में नंबर 1 बनकर लौटी। पढ़े लिखे समाज में गुंडे माफियाओं की कोई जगह नहीं। बजरंग ने अपनी पोस्ट में WFI की पूर्व कोर कमेटी पर जमकर निशाना साधा है। जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय में 10वीं के छात्र सचिन की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल के 2 टीचर्स जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके स्टूडेंट को प्रताड़ित करते हैं। इसे लेकर उन्होंने टीचर्स पर मामला भी दर्ज कराया है। बड़े भाई सत्यपाल ने बताया कि दोनों टीचर कई दिनों से दूसरे स्टूडेंट के सामने टॉर्चर कर रहे थे और जब शिकायत की तो कहने लगे कि इसमें गलत क्या है। इधर मृतक सचिन का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण व परिजन थाने के सामने धरने पर बैठे हैं। लक्ष्य हत्याकांड के 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसी को लेकर छात्र के परिजन पर धरने पर बैठ गए। धरने के कारण पूरी सड़क जाम हो गई। धरने की सूचना मिलने के बाद मधुबन थाना अध्यक्ष प्रमोद पासवान धरना स्थल पर पहुंचकर परिजनों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिजन SP को बुलाने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नेशनल हाईवे 49 पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मस्तूरी रोड पर लावर गांव के पास मेटाडोर ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चालक और हेल्पर की जान चली गई। एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। केबिन में फंसे ड्राइवर और हेल्पर ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं एक का इलाज जारी है। इस हादसे के बाद वहां नेशनल हाईवे में वाहनों की कतार लग गई। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विपक्षी दल सत्तासीन BJP JJP के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के कार्यकर्ता CET के मुद्दे को लेकर घेराव करने पहुंचे, जहां उनको हरियाणा पुलिस ने विधानसभा से पहले ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने जबरन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बिठाया और चंडीगढ़ सेक्टर 3 के थाने लेकर गई, जहां उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सत्र की समाप्ति के बाद सभी को रिहा कर दिया जाएगा। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला पर लगातार आपदा की मार पड़ रही है। पिंजौर बद्दी NH पर बद्दी बैरियर पुल जो पिछले 2 दिन से धंसा हुआ था, वह बीचों बीच से टूटकर गिर गया। जबकि हरियाणा सीमा पर मढ़ावाला पुल जो NHAI द्वारा अल्टरनेट पुल तैयार किया गया था, वह भी टूट गया है। पुलों के टूटने से इंडस्ट्रियां नुकसान झेल रही है। वहीं बरोटीवाला में नाला पार कर रही कार तेज बहाव में बह गई। कार में दंपति और उनका बच्चा था। व्यक्ति ने पहले बच्चे को बाहर फेंका, उसके बाद खुद निकल गया। इस दौरान महिला तेज बहाव में बह गई। कानपुर की नॉन कोर आइटम बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को रक्षा मंत्रालय ने 5000 करोड़ का नया ऑर्डर दिया है। अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे लेकर पैराशूट का इस्तेमाल करेगी। फिलहाल किसी निजी कंपनियों से खरीद फरोख्त नहीं होगी। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने बताया कि इस फैक्ट्री की माली हालत का मुद्दा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखा था। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।